डियर स्टूडेंट्स, ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस PYQ की वर्डिंग क्या है सुनिए। 2 point charges of 10 microcoulomb and 20 microcoulomb are located at -4 centimeter, 0, 0 and 5 centimeter, 0, 0 respectively in a region where electric field is E equal to A by R square. Now here A is a constant whose value is 2 into 10 to the power 6 Newton per coulomb meter square. Now R is the position vector of the point under consideration. Calculate the electrostatic potential energy of the system. Now what the question actually means, we need to look at it. इसको सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन क्या रहा है। क्या ये रहा है कि दो पॉइंट्स हैं और इन दोनों पॉइंट्स पे चार्जेस रखे हैं। मैं पॉइंट्स का नाम रख देता हूं M और N। यहां M का पोजीशन कोऑर्डिनेट ये रहा और N का पोजीशन कोऑर्डिनेट ये रहा। तो ये दो पॉइंट्स हैं जिन पे चार्जेस रखे हैं। एक पे रखा है +10 माइक्रोकूलम का और दूसरे पे रखा है +20 माइक्रोकूलम का। अब यदि हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहे होते तो काम बड़ा सीधा था कि इनके बीच का सेपरेशन R है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, जिसको हम कैपिटल U से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी K QM यानी चार्ज एट M QN चार्ज एट N अपॉन R। K की वैल्यू वही 9 into 10 to the power 9 रख के हम इसको कैलकुलेट कर लेते। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, सिर्फ इतना ही नहीं है। जरा क्वेश्चन की वर्डिंग पे ध्यान दीजिए कि ये दोनों जो पॉइंट चार्जेस हैं, दे आर प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो किसी और वजह से बना हुआ है। एक ऑलरेडी सेटअप इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका फॉर्मूला है E इक्वल टू 2 into 10 to the power 6 अपॉन R स्क्वायर। अब यहां R क्या है? R इस स्पेस में किसी भी पोजीशन वेक्टर का नाम है। नाउ यहां पे R मैंने कहा था तो ये था R इज द सेपरेशन बिटवीन M एंड N। सो दोनों R में आप कंफ्यूज नहीं हो। R Mn इज द सेपरेशन बिटवीन चार्ज M एंड N। यहां R क्या है? इस पूरे स्पेस में किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। तो इस क्वेश्चन में खास क्या है? खास ये है कि हमको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है, लेकिन यहां पर सिंपली दो चार्जेस नहीं है बल्कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है जिसमें ये दो चार्जेस रखे गए हैं। तो इसकी वजह से क्या फर्क पड़ता है, जरा इस बात को पहले समझ लें। देखिए, सबसे पहले कि यदि किसी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किया हुआ है, पहले इस बात को समझ लें। किसी स्पेस में यदि इलेक्ट्रिक फील्ड को सेटअप किया हुआ है तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन है, इट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ फॉल ऑफ पोटेंशियल इन द नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। यानी किसी पॉइंट पर यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सोचते हैं कि वो कितना है, तो वो ये कहता है कि मैक्सिमम रेट ऑफ फॉल ऑफ पोटेंशियल कैलकुलेट कर लो और वो जिस डायरेक्शन में हो वही डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का दूसरा डेफिनेशन है या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का दूसरा डेफिनेशन है। पहला डेफिनेशन क्या कहता है? पहला डेफिनेशन तो वही कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। यानी कहने का मतलब यहां पर +1 कूलम का चार्ज रखो, उस पे जो भी फोर्स लग रहा है वही फोर्स यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। नाउ इस डेफिनेशन का यदि हम ध्यान रखें तो सीधे सीधे ये आता है कि किसी भी दो पॉइंट के बीच, यानी यहां से लेके यहां तक, देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस एंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज बेसिकली, यहां से यदि हम ले तो dv इज -e dr, या टू बी मोर करेक्ट वेक्टोरियली, यानी वेक्टर के हिसाब से हम कहेंगे इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ E एंड dr। यानी ये
इस सेपरेशन, इस पॉइंट जिसका सेपरेशन dr है, उस सेपरेशन में पोटेंशियल ड्रॉप इतना हो जाएगा। यदि ड्रॉप और माने हम सेपरेशन और बढ़ा लें तो ये पोटेंशियल ड्रॉप और ज्यादा होगा। अब हम सोचें कि यदि सेपरेशन, यानी यदि हम किसी चार्ज को इंफिनिटी से उठाकर किसी पॉइंट P तक लाए हैं, मतलब एक्सटर्नल एजेंट, तो हम कहेंगे इस पॉइंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है कुछ ना कुछ। और उसका डेफिनेशन हम कैसे देते हैं? हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट या ऑफ अ पॉइंट इज द work done by the external agent, to bring the charge from infinity to that point P without allowing it to accelerate। कहने का मतलब कि आप एक 1 कूलम के चार्ज को इंफिनिटी से उठाकर यहां तक लाइए, उस प्रोसेस में जो वर्क करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, वही इस पॉइंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा। यानी दिस इज द वर्क डन पर यूनिट charge. This is the work done per unit charge. That means this entire thing is to be divided by charge Q. Now, यदि हम यहां देखें F external by Q, सबसे पहली बात कि वो जो चार्ज है उसको हम इंफिनिटी से P तक लाएं, किस कंडीशन में? विदाउट अलाउइंग इट टू एक्सिलरेट। अब आप सोच सकते हैं कि यदि हम यहां तक ला रहे हैं और एकमात्र फोर्स वो एक्सटर्नल एजेंट वाला ही फोर्स है, तो एक्सिलरेट होना शुरू हो जाएगा। या एकमात्र फोर्स सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वहां द ओनली फोर्स इज ऑलवेज एन अनबैलेंस्ड फोर्स। तो ये एक्सटर्नल फोर्स जो लगेगा, एक्सटर्नल एजेंट जो फोर्स लगाएगा, वो कितना लगाएगा? ऑब्वियस है, उस जगह पर जो भी फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उस पर लग रहा है, मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो एक्सटर्नल एजेंट को इतना ही फोर्स दूसरे डायरेक्शन में लगाना होगा। क्यों लगाना होगा? ताकि देयर इज नो नेट अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स होगा तो एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन होगा तो ये कंडीशन नहीं बन पाएगी जो हम चाहते हैं। यानी वर्क डन का कुछ हिस्सा फिर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि वर्क डन शुड गेट कन्वर्टेड, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट शुड गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि किसी पॉइंट के इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का डेफिनेशन हमने कैसे दिया? इट इज द वर्क डन टू ब्रिंग a unit charge from infinity to that point by the external agent without allowing it to accelerate। इसको एक्सेलरेट नहीं करने देना है। ओके, तो एक्सेलरेट नहीं करने देना है, इसका मतलब एक्सटर्नल एजेंट का डायरेक्शन एक तो इसके उल्टा होना चाहिए। यानी यदि मैं लिखूं तो एक्सटर्नल एजेंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के उलट होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड, एक्सटर्नल एजेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए। व्हाटएवर इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक उसी के बराबर एक्सटर्नल फोर्स लगाना है। यानी इसको हम लिख सकते हैं कि instead of F external, I can write it as minus F dot dr by Q and infinity to P। अब आप नोटिस करिए, फोर्स पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पहला डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पहला डेफिनेशन है। तो ये फॉर्मूला फाइनली बन गया, दिस फॉर्मूला फाइनली टेक्स
the shape Vp equal to minus E dot dr and infinity to P। यानी हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का लाइन इंटीग्रल लेना है विद इन द लिमिट इंफिनिटी टू P। यानी एक तरह से ये क्या है, ये है वर्क डन पर यूनिट चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय द एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट P विदाउट अलाउइंग इट टू एक्सेलरेट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का ये नॉर्मल डेफिनेशन है। अब यहां पर इस केस में हम देख रहे हैं E डॉट डी आर इन अ वे आप देख सकते हैं, यू कैन राइट इट एज माइनस E की वैल्यू A बाय आर स्क्वायर है। अब A की वैल्यू हमें कांस्टेंट के रूप में दिया हुआ है और ये है डी आर। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसी पॉइंट P का इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, जिसका फॉर्मूला A बाय आर स्क्वायर क्वेश्चन में दिया गया है, वो इस तरह से कैलकुलेट होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक यदि इसको कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू आता है A कांस्टेंट है, बाहर आ गया, r रेज टू द पावर -2, तो इसका इंटीग्रल हो गया विद इन द लिमिट इंफिनिटी टू P, सो दैट ये फॉर्मूला बन जाता है माइनस, और ये -1 आ जाएगा, इसको प्लस बना देगा, ये r की पावर -1 यानी r की पावर -1 बिटवीन द लिमिट इंफिनिटी टू पोजीशन P। पोजीशन P का यदि मैं पोजीशन वेक्टर rp मानूं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a 1 बाय r इंफिनिटी टू rp, यानी फॉर्मूला a बाय rp ये हो जाएगा। यानी पॉइंट P का पोटेंशियल इस गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से इस फॉर्मूले से डिसाइड होगा। नाउ इस हिसाब से हम यदि m का पोजीशन लें तो Vm विल बी A by Rm and Vn will be A by Rn, will be A by Rn। Now ओवरऑल अब उस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह क्या रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं M और N। M जिसका पोजीशन कोऑर्डिनेट है -4 सेंटीमीटर, 0, 0, और N जिसका पोजीशन कोऑर्डिनेट है 5 सेंटीमीटर, 0, 0। यहां है 10 माइक्रोकूलम का चार्ज प्लस 10 माइक्रोकूलम का चार्ज, और यहां है प्लस 20 माइक्रोकूलम का चार्ज, और ये दोनों के दोनों एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे गए हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैसे कैलकुलेट होगा? पहली बात, आप जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज, पोटेंशियल एनर्जी का दूसरा नाम है एनर्जी ऑफ इंटरैक्शन। एक पार्टिकल दूसरे से इंटरैक्ट कर रहा है, मतलब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो रिपेल कर रहा है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो अट्रैक्ट कर रहा है। तो दिस इज एनर्जी ऑफ इंटरैक्शन।
इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी का एक और नाम आप कह सकते हैं एनर्जी ऑफ इंटरैक्शन। तो देखिए ये आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, उसकी पोटेंशियल, उसके वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगा कितना, वो होगा एनर्जी ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन m एंड n। दूसरा, पॉइंट P पर, पॉइंट M पर कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल Vm है। सो चार्ज Q को यहां तक लाने में, यानी किस चार्ज को, चार्ज M को पॉइंट M तक लाने में किया गया वर्क एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा इतना होगा। तो ये इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी हुई, मतलब इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी हुई, which is actually the interaction of this charge of 10 microcoulomb with the existing electric field। जो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके साथ ये चार्ज जो इंटरैक्ट कर रहा है ये उसकी एनर्जी है। ऐसे ही ये दूसरा पॉइंट चार्ज ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, तो वहां पर चार्ज रखा है Qn और वहां का पोटेंशियल है Vn। तो ये हुई टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस गिवन सिस्टम। और गिवन सिस्टम मतलब क्या, ए चार्ज M, ए चार्ज N, बोथ एग्जिस्टिंग इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी सबकी वजह से है, उनके आपसी अट्रैक्शंस की वजह से, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है उसकी वजह से। तो ये सब कुछ हमने इसमें ले लिया। अब नाउ द लाइफ इज सिंपल, अब इसको आप सीधे सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उस कैलकुलेशन के लिए मैं क्वेश्चन से ही डेटा ले रहा हूं कि Qm, Qn, Qm and Qn are the charges at M and N, separation between M and N, then Qm, that means charge at M, into पोटेंशियल एट M, जिसका फॉर्मूला अभी अभी हमने डिराइव किया है A/RM, और इसका फॉर्मूला इसी तरह से हमने डिराइव किया A/RN। समझ लेते हैं RM और RN क्या है। पहली चीज, M का पोजीशन वेक्टर है, M का पोजीशन वेक्टर है -4 सेंटीमीटर, 0,0। अब ऐसा यूनिट में लेना होगा तो ऑब्वियसली मैं इसको लूंगा -0.04 मीटर, 0,0। अब इसका मुझे ये तो पोजीशन कोऑर्डिनेट है, यदि मुझे पोजीशन वेक्टर लेना होगा तो मैं कैसे लूंगा। पोजीशन वेक्टर लेने का वही तरीका है कि आप x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट को इस तरह से फॉर्मूले में अरेंज कर लें। नाउ यहां x की वैल्यू है -0.04, उसका स्क्वायर हुआ तो वो पॉजिटिव हो गया, और 0 का स्क्वायर यहां डाल दीजिए। ये मैं सिर्फ m के लिए कर रहा हूं, तो ये आएगा कितना, ये आएगा √0.04 का स्क्वायर, हालांकि वो नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव का स्क्वायर जो कि अल्टीमेटली पॉजिटिव ही आएगा, प्लस बाकी दो तो जीरो हैं। सो फाइनल आंसर आपके पास इसका आएगा 0.04 मीटर, यानी Rn की वैल्यू यहां जो सब्स्टिट्यूट करना है वो आ गया 0.04 मीटर। गोइंग बाय सेम एग्जांपल, इसी तरह से आगे बढ़ते हुए हम इसमें Rn की वैल्यू लिख लेते हैं। तो Rn की वैल्यू क्या लिखेंगे भाई, तो Rn की वैल्यू आ गई 0.05 मीटर, बिकॉज उसका कोऑर्डिनेट क्या है 5 सेंटीमीटर, 0,0। सो एग्जैक्टली सेम चीज अब हमने इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। A की वैल्यू 2 × 10⁶ है,
तो जस्ट इन बातों का ध्यान रखते हुए हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देखिए let me write down the potential energy of the system will be 9 into 10 raised to the power 9. Qm is 10 microcoulomb, Qn is 20 microcoulomb. सेपरेशन इनका कितना है, एक है 5 और दूसरा है -4, सो 5 माइनस -4 तो हो गया 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर को हम कैसे लिखते हैं, 0.09 मीटर। तो ये हो गया पहला टर्म। ये जो दूसरा टर्म है QM इज 10 माइक्रो और A है 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 और RM की वैल्यू अभी अभी हमने निकाला है 0.04। इसी तरह से RM की वैल्यू हमने निकाला है, देखिए QN है कितना, 20 माइक्रो, QN is 20 micro, A is again 2 into 10 raised to the power 6 और Rn की वैल्यू आई है 0.05। Now let's calculate this further। 1320 joule, 1320 joule। तो आपने देखा दो पॉइंट सिंपली सेपरेटेड है लेकिन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी में सिर्फ ये टर्म नहीं होगा बल्कि ये दो टर्म और एक्स्ट्रा जुड़ेंगे। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट यू नीड टू लुक एट। इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझ लें।